हो गए 10 सेकेंड। पकड़ाओ पकड़ाओ। बहुत शुभ दिन होता है। सुबह 4 बजे से लाइन में लगी हुई हूँ, 4 बजे निकल गई थी। बाबा ने बुला लिया तो आ गए, बाबा की इच्छा थी। शिवरात्रि का मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व है। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ हर चीज में। कुछ भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, तो शिव जी हमेशा साथ ही होता है। तो शिवरात्रि मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। देखिए, सुबह मंदिर में नहीं आई हूँ, बाबा ने मुझे बुलाया है और मैं बाबा की कृपा से गौरी शंकर भगवान ने अपनी सेवा में मुझे 18 साल से रखा हुआ है। मैं सीताराम बाजार की रहने वाली हूँ। बाबा हाथ पकड़ के उठा के लाता है। बाकी किसी के हाथ में कोई यश नहीं है, आप में कोई प्रभुता नहीं है जो द्वार पे आ सके। बाबा हाथ पकड़ के बुलाते हैं। देखिए, ये महापर्व है, देवों में देव महादेव का पर्व है। आज बाबा का ब्याह है। आज बाबा की सती रूप की माँ गौरा के संग जब सती रूप में उनका शरीर का त्याग हो गया था, उसके बाद जब सभी देवों ने उनसे अनुरोध करा कि आपको काफी असुरों का वध करना है, तो तब माँ पार्वती ने हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर और श्री नारद जी के बोलने पर उन्होंने कहा कि आप भोलेनाथ की तपस्या करो। तो मैना देवी बोली कि मैं ऐसे बेटी कैसे कर दूं? तो नारद जी ने बोला कि ये साधारण कन्या आपके घर में नहीं हुई है। ये माँ सती ने जब अपना शरीर त्यागा था और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे थे, उन विद्यापीठों में से एक ही रूप है। इसलिए माँ पार्वती का जन्म हुआ और माँ पार्वती ने भोलेनाथ की अनन्य भक्ति करी। अनन्य भक्ति के बाद भी जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो कामदेव के द्वारा बाण चलाए गए हैं। कामदेव ने जब बाण चलाया है, एक नहीं, दो नहीं, अनेकों बाण चलाए। सारे देवता कुपित हो गए। उन्होंने सोचा कहीं बाबा का नेत्र ना खुल जाए, क्योंकि बाबा अंतर्ध्यान तपस्या में लीन हो गए थे। वहाँ गौरा तपस्या कर रही थी, यहाँ बाबा अंतर्ध्यान में थे। उसके बाद जब उन्होंने दोबारा फूलों का बाण चलाया है तो बाबा की निंद्रा टूटी है और बाबा प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने जैसे कामदेव को देखा, कामदेव भस्म हो गया। रति मैया रोती रोती आई, बोली ये आप लोगों देवताओं ने मेरा क्या कर दिया, मेरे सुहाग भागी मिटा दिया। उसके बाद कामदेव भस्म रूप में हुए और उनका जन्म कृष्ण के पुत्र के रूप में हुआ है और सती ने वहाँ पर उनकी तपस्या करी है, तब उनको पुत्र रूप में मिला है। दोबारा बाबा के दरबार में आते हैं और माँ गौरा जी ने तपस्या करी, फिर बाबा का ब्याह गौरा जी के संग आज ही के दिन हुआ। आज ये शुभ मंगल है। जैसे आपके घर में शादी ब्याह होती है, आप सजते हैं, संवरते हैं, बाबा का आवाहन करते हैं, अपने घर में सेवा करते हैं, उसी भाव से मंदिर आइए कि आज हमारे घर में शादी है। पकवान बनाइए, व्रत रखिए, बाबा को सहलाइए, नहलाइए। ये शिवरात्रि रात्रि का क्यों कहते हैं? क्योंकि रात्रि में ठाकुर जी ने फेरे लिए थे, इसलिए शिव की रात्रि महारात्रि। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आपका परिवार, आपका व्यापार, आपका स्वास्थ्य सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ कृपा बरसाएं आपके ऊपर। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता, महाशिवरात्रि। शिव जी की रात्रि में 4 पहर की पूजा करिए, तब होता है शिवरात्रि। शिव का रात भर जागरण करते हैं। आज के दिन कोई भी भक्त किसी भी शिवालय में 1 लोटा जल भगवान को चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए आप देख रहे हो भक्तों का तांता लगा हुआ है। गौरी शंकर मंदिर 800 साल प्राचीन है। यहाँ पर मैनेजिंग कमेटी शिवाला आपा गंगाधर है, जो कि अपने भक्तों को
प्रयास करती है कि किस प्रकार उनको भक्तिमय वातावरण दें, सुंदर और बड़े सुरक्षित ढंग से दर्शन कराएं। इसमें हमारे प्रधान लाला गोपाल सेठ जी हैं, बलराम जी गर्ग हैं और सब सेक्रेटरी हमारे मंत्री सुभाष गोयल जी हैं, जो अपने प्रयास से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम किस प्रकार भगवान के भक्तों की ऐसी सेवा करें जो भक्तों को बड़ा आनंद आए। आज के दिन रात्रि भर यहाँ पर 4 पहर की 4 आरतियाँ होंगी, पूजा होंगी, भंडारे चलेंगे और जिस प्रकार देख रहे हो हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं और चारों तरफ भक्त बड़े खुश होके भगवान का गंगाजल ला के भगवान को चढ़ा रहे हैं। आज के दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था। माँ सती को छोड़ने के बाद भगवान शंकर को वियोग हो गया था, लेकिन पार्वती की पूजा के आगे वो भी मान गए और उसका वर्णन किया था। एक कथा और है कि भगवान ने विषपान किया था। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत की चाह में विषपान करना पड़ा। इस प्रकार सभी के लिए भगवान शिवरात्रि का जो पर्व है शुभ हो, मंगलमय हो और सुखकारी हो। हमारी प्रार्थना है भगवान गौरी शंकर हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे गांव के, हमारे सब लोगों के दुख दूर करें, सुख शांति हो और सभी सुख से रहें।